तो चाइना में बाथिंग और मसाज सेंटर का कल्चर शुरू से ही बहुत आम था। मतलब जैसे कि हम लोग बाल कटवाने के लिए सैलून में जाते हैं, वैसे ही चाइनीज लोग बॉडी स्क्रब करवाने, मालिश करवाने और नहाने जैसे काम के लिए बाथिंग हाउस में जाया करते थे। तो कहानी की शुरुआत में हम डोंग को देखते हैं। वो एक बाथिंग हाउस चलाता था, लेकिन उसने कई महीनों से अपने इकलौते वर्कर को सैलरी नहीं दी थी। इसलिए वो अपने कुछ बदमाश दोस्तों के साथ मिलकर डोंग के बाथिंग सेंटर से बहुत सारा सामान उठा कर ले जा रहा था, और बेचारा डोंग कुछ कर भी नहीं पाता। उस वर्कर ने बाथिंग हाउस के दीवार पर लिखकर डोंग को गाली भी दी थी। उसके जाने के बाद डोंग उसे मिटाने लगा। तभी वैंग नाम का एक आदमी वहाँ पर आता है और पूछता है कि शहर का सबसे बड़ा मसाजर कहाँ रहता है, जिस पर डोंग ने बताया कि वो तो मर गया। मरने का सुनकर वैंग वहाँ से जाने लगा और फिर उसने कहा कि बहुत जल्दी मर गया बेचारा, मेरे पास उसके लिए काम था। डोंग ने जैसे ही काम के बारे में सुना, उसने पूछा कि कैसा काम। अब सीन शिफ्ट होती है और हम जियाओ नाम के एक अमीर जिद्दी लड़के को देखते हैं। जियाओ एक बड़े से फ्रेंचाइजी बिजनेस का मालिक था, जिसमें बहुत बड़े बड़े बाथिंग हाउस, हॉट स्प्रिंग और सोना जैसे सर्विस दिए जाते थे। जियाओ का कजन सोचू उसे बता रहा था कि मिस्टर जिन हॉट स्प्रिंग प्रोजेक्ट के सिलसिले में हमसे मिलना चाहता है, मगर जियाओ उसके साथ बिजनेस करने से मना कर देता है। जियाओ सोचू को बताता है कि वो मुझसे जलता है और मेरे सभी एम्प्लॉय से कहता है कि मैं ये बिजनेस बस अपनी अच्छी किस्मत और डैड की वजह से चला पा रहा हूँ। वे वहाँ पर जियाओ का सेक्रेटरी यानी कि वैंग डोंग को लेकर पहुँच जाते हैं। डोंग वैनिटी के ऊपर हेलीकॉप्टर देखकर सोचता है कि अरे वाह, आज तो मोटा पार्टी हाथ लग गया। फिर जियाओ ने जब वैंग से डोंग के बारे में पूछा तो उसने बताया कि यही शहर का सबसे मशहूर मसाजर है। फिर जब मसाज करने की बारी आई तो जियाओ ने उसे छूने से पहले अपने हाथ सैनिटाइज करने को कहा। साथ ही उसने ये भी कहा कि तुमने मेरे हेलीकॉप्टर को भी छुआ था, उससे भी सैनिटाइज कर देना। तभी डोंग की नजर जियाओ के कमर में लगे एक चोट के निशान पर पड़ी तो उसने उससे इसके बारे में पूछा, मगर जियाओ ने कहा कि तुम अपने काम से काम रखो। लेकिन डोंग नहीं सुनता और बेवजह बक बक करते हुए किम के बॉडी को स्क्रब करने लगता है, जिससे किम इरिटेट होकर उठ जाता है और अपना बाथिंग रोब पहन लेता है। फिर जब किम की नजर उसके बाथिंग रोब पर पड़ी तो वो समझ गया कि ये बथिंगम कंपनी के सीईओ मिस्टर जियाओ है और वो उसे अपने बाथिंग हाउस में मसाजर के जॉब के लिए टेस्ट कर रहे थे। जिसके बाद वो उससे माफी मांगता है, मगर जियाओ बाथटब से अपना नहाने का पानी निकालकर कहता है कि लो, इससे तुम अपना पॉटी जैसा मुंह साफ कर लो। डोंग भी कम टेढ़ा नहीं था। नजाकत से मना करने के बाद वो 2 कदम पीछे हटता है, लेकिन फिसल कर बाथटब में ही गिर जाता है। ये देखकर जियाओ खूब हंसता है और कहता है कि मैंने तो बस मेरे नहाने के पानी से तुम्हें अपना मुंह साफ करने को कहा था, लेकिन तुमने तो नहा ही लिया। अब डोंग ने गुस्से में कहा कि चुपचाप मेरे पैसे दो, मगर जियाओ कहता है कि मैं तुम्हें किस बात के पैसे दूं, तुमने बस मेरा टाइम खराब किया। डोंग कहता है कि तुम अमीर बाप के बिगड़े औलाद अपने बाप के पैसों पर ऐश करते हो और गरीबों का हक मारते हो, देखता हूँ तुम मेरे पैसे कैसे नहीं देते। ये सब सुनते ही जियाओ डोंग को वैन के ऊपर से धक्का दे देता है और डोंग सीधा जाकर नदी में गिर जाता है। वो जियाओ को खूब गालियां देता है, मगर जियाओ अपनी वैनिटी वैन और टीम को लेकर वहाँ से निकल जाता है, वो भी डोंग को बिना कोई पैसा दिए। जिसके बाद बेचारा डोंग मायूस होकर अपने घर चला जाता है और अपनी चोट पर मरहम लगाता है जो उसे वैन से गिरने के बाद लगी थी। पानी में गिरने से उसका फोन और बीड़ी भी खराब हो गया था। अब अगले सीन में हम डोंग को अपनी ग्रैंड मदर का फुट मसाज करते हुए देखते हैं, जिन्हें भूलने की बीमारी हो चुकी थी। तभी वहाँ डोंग की सर दर्द यानी उसकी बहन अपने आइडियल के रैंक को बनाकर उसे दिखाती है। वो कहता है कि अरे ये तो बिल्कुल मेरी तरह है, जिस पर उसकी बहन कहती है कि तुम पागल हो क्या, ये तो तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं है। अब हम जियाओ को देखते हैं। वो फ्लाइंग सूट पहनकर प्लेन से नीचे कूद जाता है। ये जियाओ के रोज का काम था, लेकिन आज मौसम खराब होने की वजह से उसकी लैंडिंग खराब हो जाती है और वो जाकर एक नाले में गिर जाता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जियाओ के बाथ हाउस का किसी ने बोर्ड तोड़ दिया था। वो उसे ठीक कर रहा था
तभी उसकी बहन वहां आती है और उसे अपना एक वीडियो दिखाती है जिसमें वो एक फेमस एक्टर के साथ थी। डोंग ने पूछा कि तुमने ये फिल्म कब कर ली? वो बताती है कि ये मैं नहीं हूँ, ये तो मैंने एआई से बनाया है। इसके बाद डोंग अपनी ग्रैंडमा को हॉस्पिटल लेकर जाता है और डॉक्टर से पूछता है कि मेरी ग्रैंडमा की बोलने की आदत कब ठीक होगी। डॉक्टर कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम इन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाओ, हम इन्हें यहाँ ठीक नहीं कर सकते। तभी डॉक्टर की नजर डोंग के एंकल पर लगे चोट पर पड़ती है जो उसे जियाओ के वैन से धक्का देने के बाद लगी थी। डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और कहते हैं कि अब तुम 3 महीनों तक काम नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ हम इसी हॉस्पिटल के एक वार्ड में जियाओ को देखते हैं जो नर्स के ऊपर चिल्ला रहा था और उनसे पूछ रहा था कि मेरा नाम क्या है। दरअसल एक्सीडेंट के बाद वो जिंदा बच गया लेकिन उसने अपनी यादाश्त खो दी। थोड़ी देर के बाद वहाँ जियाओ का भाई सौचू आता है और उसे इस तरह से करते हुए देखता है, मगर डॉक्टर ने जब उसे बताया कि आपकी भाई की यादाश्त चली गई तो वो कहता है कि मैं इसे नहीं जानता, ये मेरा भाई नहीं है। इसके बाद सौचू वहाँ से चला जाता है मगर डोंग वहीं था और उसने ये सब देख लिया था। उसे एक आइडिया आता है, फिर उसने जाकर डॉक्टरों से कहा कि ये मेरा भाई है। फिर डॉक्टर डोंग को जियाओ से उसका भाई कहकर मिलवाते हैं। जियाओ से पूछता है कि मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम मेरे भाई हो। डोंग बताता है कि तुम्हारे बैग पर एक कट का निशान होगा जो तुम्हें बचपन में गिरने के बाद लगा था। उसने चेक किया तो सच में उसके बैग पर एक कट का निशान था। जिसके बाद डॉक्टर जियाओ को डोंग के साथ जाने के लिए कह देते हैं। डोंग उसे अपने घर ले जाता है और उसे अपना पूरा घर दिखाता है। ग्रैंडमा की यादाश्त तो ऐसे ही चली जाती थी, इसीलिए उसे लगने लगा कि वो उनका दूसरा पोता होगा। फिर जियाओ पूछता है कि मेरी यादाश्त कैसे गई, तो डोंग बताता है कि तुमने कुछ लोगों से उधार लिया था और उनसे बचने के लिए तुम नदी में कूद गए। लेकिन जियाओ को लग रहा था कि डोंग उससे झूठ बोल रहा है क्योंकि उसे बार बार अपने लग्जरियस लाइफस्टाइल के बारे में याद आ रहा था। इसके बाद वो उसे अपनी बहन से मिलवाने से पहले बहन के पास जाता है और उसे बताता है कि ये वही है जिसने मेरे पैसे नहीं दिए और वैन से धक्का दे दिया। अभी इसकी यादाश्त चली गई है, इसीलिए मैं अपने पैसे रिकवर करने के लिए इसे अपना भाई बनाकर लाया हूँ और अब मैं इससे बाथिंग हाउस में काम करवाऊंगा। जी पहले तो उसे यहाँ रखने से मना करती है लेकिन जब उसके बॉडी को देखती है तो उसके अंदर कुछ कुछ होने लगता है, इसीलिए वो तुरंत मान जाती है। वो जाकर उससे चिपकने लगती है। फिर डोंग उसे अलग करता है। इसके बाद डोंग ने उसे झाड़ू देते हुए कहा कि पूरे बाथिंग हाउस में झाड़ू लगा दो। जिया पूछता है कि क्या मैं पहले यही काम करता था? डोंग बताता है कि हाँ, लेकिन इसके अलावा तुम मेरी और भी कामों में मदद करते थे। अब हम उससे काम करते हुए देखते हैं जहाँ उसने सब साफ करने के बजाय सारा सामान इधर उधर फेंक दिया। ये सब देखकर डोंग उससे कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमने ये क्या कर दिया? तभी वहाँ पर मिस्टर लियो आते हैं और उस जगह को अपने किसी क्लाइंट को वीडियो कॉल पर दिखाने लगते हैं। डोंग ने उनसे इस जगह को बेचने को कहा था लेकिन उस जगह को इस हाल में देखकर मिस्टर लियो का क्लाइंट कहता है कि नहीं, मैं इस कचरे को नहीं खरीदूंगा। डोंग कहता है कि अरे सर, ये जगह तो बहुत अच्छी है, बस थोड़ा मेंटेन नहीं है। मिस्टर लियो कहते हैं कि ठीक है, मैं नेक्स्ट मंथ किसी दूसरे क्लाइंट को लेकर आता हूँ, लेकिन अगली बार इस जगह को अच्छे से मैनेज करके रखना। इसके बाद डोंग ने जियाओ से अपना मसाज करने को कहा। जियाओ बहुत हल्के हाथ से मसाज कर रहा था तो डोंग ने उसे जोर लगाने को कहा, जिसके बाद उसने इतना जोर लगा दिया कि वो टेबल से फिसलकर नीचे ही गिर गया। फिर उसने उसे दोबारा उसे स्क्रब करने को कहा तो इस बार उसने डोंग का पूरा पीठ ही छील दिया। दूसरी तरफ जियाओ का भाई सोचू उसके गैर मौजूदगी में उसके पूरे कंपनी का मालिक बन बैठा था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। डोंग जियाओ से अपना सारा काम करवाता है लेकिन डोंग की बहन जीजी जियाओ को पटाने के चक्कर में लगी थी। फिर एक दिन एक आदमी नाले में गिरने के बाद बाथिंग हाउस में नहाने के लिए आता है तो जियाओ से कहता है कि मैंने अभी अभी ही सब साफ किया है, चलो भागो यहाँ से। लेकिन फिर डोंग उसे रोकता है और फिर वह नहाने की परमिशन दे देता है। अब जियाओ को लगने लगता है कि डोंग उसका भाई नहीं हो सकता, इसीलिए वो उसके सर से उसका एक बाल खींच लेता है और कहता है कि मुझे तुम पर शक है कि तुम मेरे भाई हो, मैं डीएनए टेस्ट कराऊंगा। फिर जब रात को जियाओ सो रहा था
तो डोंग आकर उसकी एक फोटो ले लेता है। इसके बाद वो अपनी बहन के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम एआई से जियाओ को मेरे वीडियो में ऐड कर दोगी। नेक्स्ट मॉर्निंग डोंग अपनी मोबाइल में कुछ देखकर रो रहा था। तभी जियाओ उसके पास आकर उसका फोन मांगता है, जिसमें वो देखता है कि वो किसी कस्टमर के बॉडी को स्क्रब कर रहा था। वो उनके बर्थडे पार्टी में भी था। लेकिन जियाओ कहता है मुझे फिर भी कुछ याद क्यों नहीं है, जिस पर डोंग उसे गले लगाकर रोने लगता है और कहता है कि मेरे छोटे भाई ये तुम्हें क्या हो गया, आखिर तुम्हारी याददाश्त वापस कब आएगी। इसके बाद डोंग जियाओ को अपने साथ एक बार में लेकर गया, जहां वो लड़कियों के सामने कूल बनने के लिए जियाओ के साथ ऐसे बिहेव करता है जैसे वो उसका नौकर हो। वो यही नहीं रुकता, वो उन्हें और अच्छे से इम्प्रेस करने के लिए एक के बाद एक बियर के बोतल स्टाइल में खोलने लगता है। लेकिन बोतल के सारे कैप उसके बगल वाले सीट पर बैठे एक गैंगस्टर के ऊपर जाकर गिरता है, जिसके बाद गैंगस्टर का आदमी जियाओ को उठाकर अपने पास बुलाता है। गैंगस्टर ने पूछा कि अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूं, जिस पर डोंग ने कहा कि मुझे पता है। वो उसकी पूरी बोतल वाइन उठाकर पी लेता है। लेकिन ये देखकर गैंगस्टर दंग रह जाता है, क्योंकि वो इतनी सारी वाइन बिना वाटर या सोडा मिक्स किए कैसे पी गया। तभी जियाओ वहाँ आता है और बताता है कि अरे ये असली वाइन नहीं है, ये आधी वाइन में आधी पानी मिला देते हैं। जिसके बाद गैंगस्टर ने गुस्से में जाकर मैनेजर से कंप्लेन की। फिर बार वालों ने उसे कंपनसेशन में ढेर सारे पैसे दिए और अपना मुंह बंद रखने को कहा। इसके बाद वो गैंगस्टर उन्हें बताता है कि मैं कोई गैंगस्टर नहीं बल्कि हमारा बैंड है, तुमने मुझे उन बार वालों से अच्छे पैसे दिलवा दिए, इसीलिए अब से तुम मेरे दोस्त हो। लेकिन जब जियाओ और डोंग वहाँ से जाने लगे तो बार वाले लोग उन्हें मारने के लिए आ गए। वो डोंग को मारने लगते हैं। जियाओ भाग जाता है। डोंग चिल्ला चिल्ला कर उसे मदद के लिए बुलाता है, लेकिन वो दूर खड़ा देखता रहता है। उसे लगता है कि डोंग उससे कह रहा है कि मेरे भाई भाग जाओ। जिसके बाद जियाओ को लगता है कि ये मेरा असली का भाई है, तभी तो मुझे भागने को कह रहा है। इसीलिए वो फायर हाइड्रेंट के पाइप को लाकर उन सभी लोगों को पानी के प्रेशर से नाले में गिराकर वहाँ से भाग जाता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जियाओ का सेक्रेटरी वैंग अभी भी उसकी तलाश कर रहा था। वहीं मिस्टर लुन बाथिंग हाउस में आते हैं। डोंग वहाँ नहीं था। वो जियाओ को बाथिंग हाउस खरीदने के लिए पेपर देते हैं, लेकिन जियाओ पेपर पढ़ने के बाद उसे वहाँ से भगा देता है। फिर रात को जब सभी लोग खाना खा रहे थे तो जियाओ डोंग को एक ट्रॉफी दिखाते हुए उससे इसके बारे में पूछता है। जीजी ने बताया कि ये ट्रॉफी भैया ने 2016 वर्ल्ड बाथ एक्सपो में जीता था। जियाओ कहता है कि आप इतने बड़े मसाजर थे, आपको तो अब तक एक बड़ी कंपनी की शुरुआत कर देनी चाहिए थी। तभी डोंग को याद आता है कि वर्ल्ड एक्सपो जीतने के बाद बिजनेस के नाम पर उसके एक फ्रेंड ने उसके नाम पर लोन ले लिया और पैसे लेकर भाग गया। फिर जिया उसे बताता है कि आज लियो नाम का एक आदमी हमारे बाथिंग हाउस को खरीदने के लिए आया था, लेकिन मैंने उसे धक्के मारकर भगा दिया। जिस पर डोंग गुस्सा हो गया। उसने कहा कि तुम्हें ऐसा करने को किसने कहा था। जिस पर जियाओ कहता है कि तुम गधे हो गए हो क्या, तुम बाथिंग हाउस क्यों बेचना चाहते हो। जियाओ ने उसे गधा कह दिया है, इसीलिए डोंग बिना कहे वहाँ से चला जाता है। फिर रात को बहुत ही तेज बारिश होने लगी। खिड़की टूटी हुई थी, इसीलिए पानी कमरे में आने लगा। जिसके बाद डोंग खिड़की में प्लास्टिक लगाने के लिए छत पर चढ़ जाता है, लेकिन जियाओ ने उससे पहले वहां पहुंचकर खिड़की में प्लास्टिक लगा दिया था। तभी उनके बाथिंग हाउस का टैंक टूटकर नीचे गिरने लगता है। जिसके बाद दोनों भाइयों ने जाकर पानी की टैंकी को नीचे गिरने से रोका और चिल्ला चिल्ला कर जीजी और ग्रैंडमा को घर से बाहर निकलने को कहा। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। दरअसल कल रात वो लोग टंकी को संभाल नहीं पाए और वो टूटकर उनके बाथिंग हाउस में गिर गया। इतने बड़े हादसे होने के बाद वहाँ एक इंस्पेक्टर आए। उन्होंने कहा कि ये जगह बाथिंग हाउस के लिए सेफ नहीं, इसीलिए मैं इसे सील करने वाला हूँ। मगर डोंग उनके आगे उस जगह को सील न करने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करता है। जिसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन मैं कुछ दिनों के बाद वापस आऊंगा, तब तक ये जगह ठीक हो जानी चाहिए। तभी जियाओ के कमर में मोच आ गई तो डोंग ने उससे कहा कि तुम लेट जाओ, मैं मसाज कर देता हूँ। इसके बाद वो उसका पीठ दबाने लग गया, वो भी एक हाथ से। फिर जियाओ पूछता है कि तुम इस जगह को बेचना क्यों चाहते हो। डोंग बताता है कि जीजी के पढ़ाई के पैसे देने हैं।
ग्रैंडमा का बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाना है। फिर जीजी वहां आकर कहती है कि हमें अपना काम दोबारा से शुरू करने के लिए इसे जल्द से जल्द ठीक करना होगा। तभी जियाओ के दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर 3 दिन एक प्लानिंग के बाद जियाओ ने एक प्लान बनाया, जिसमें वो कहता है कि हम इस बाथिंग हाउस को क्लब बना देंगे, जहाँ डांस होगा, म्यूजिक होगा, पूल पार्टी होगा, जिससे हम यहाँ बहुत सारे रेगुलर कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाएंगे। जिसके बाद वो सभी लोग इस चीज पर काम करना शुरू कर देते हैं। जीजी अच्छा पेंटिंग करती थी, इसीलिए वो पूरे बाथिंग हाउस के दीवार पर पेंटिंग करने का जिम्मा उठाती है। सभी ने अलग अलग काम की जिम्मेदारी ली और फिर उसे वापस नए जैसा बना दिया, लेकिन अभी भी कोई कस्टमर नहीं आता, जिससे डोंग डिसअपॉइंट होकर जीजी और जियाओ को डांटने लगता है कि तुम दोनों की वजह से इतना खर्चा भी हो गया और कोई फायदा भी नहीं। तभी वहाँ पर वो लड़का अपने कुछ दोस्तों के साथ आता है, जो उस दिन कीचड़ में गिरने के बाद नहाने के लिए आया था। वो कहता है कि उस दिन तुमने मेरी मदद की, मुझे कपड़े दिए, इसीलिए अब मैं तुम्हारे बिजनेस को ग्रो कराने में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जिसके बाद उसके सारे दोस्त बाथिंग हाउस का बहुत सारा पैम्पलेट बनाकर पूरे शहर में बांटने लगते हैं। फिर जियाओ उस बार वाले बैंड को भी वहाँ बुला लेता है, जिससे उस दिन उसने नकली शराब के बदले पैसे दिलाए थे। वो बहुत अच्छा गाता है, उसके गाने से पूरे बाथिंग हाउस में एक अलग ही माहौल बन जाता है, जिससे डोंग का बिजनेस एकदम से बूस्ट हो गया। सभी बहुत खुश थे। फिर डोंग ने जियाओ से खुश होकर उसे एक गिफ्ट दिया। ये उसका नया बेड था। दरअसल जियाओ पहले मसाज टेबल पर ही सोता था, जो बहुत ही अनकंफर्टेबल था। जियाओ को अपना नया बेड बहुत पसंद आता है। फिर जीजी डोंग से अकेले में पूछती है कि अब आपने उसे नया बेड दिला दिया है, तो इसका मतलब कि अब वो यहीं रहेगा। इसके लिए आपका थैंक यू, मैं बहुत खुश हूँ। फिर रात को सभी खाने की तैयारी कर रहे थे। तभी जीजी डोंग को परेशान देखकर उसके पास आए और उससे पूछा कि क्या हुआ, आप परेशान क्यों हो। उसने कहा कि उसने अपनी कीमत चुका दी है, अब उसके जाने का टाइम आ गया है। फिर रात को खाना खाते वक्त डोंग उसे सब सच बताने का सोचता है, लेकिन जीजी टेबल के नीचे से उसे लात मारकर चुप करा देती है। अगले दिन इंस्पेक्शन ऑफिसर बाथिंग हाउस में आते हैं। वो डोंग को वर्ल्ड 26 बाथ एक्सपो का एक पैम्पलेट देते हैं। ये वही एक्सपो था जिससे डोंग ने एक बार पहले भी जीता था। जियाओ कहता है कि तुम एक और बार इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, हम दोबारा से फेमस हो जाएंगे। मगर डोंग कहता है कि नहीं, मेरे हाथ में चोट लगा है, मैं नहीं कर पाऊंगा। जिस पर जियाओ कहता है कि ठीक है, तो इस बार तुम्हारे बदले मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा। इसके बाद डोंग उसे ट्रेनिंग देना शुरू करता है। इसके लिए वो उसे अपने हाथों से भुट्टे छिलवाता है, आटे गुंदवाता है और वाटर बोतल उठवाता है, और ट्रेनिंग के नाम पर जियाओ द्वारा किए जा रहे काम से पैसे भी कमाता है। धीरे धीरे जियाओ डोंग के सभी दांवपेच सीखने लगता है कि कैसे किसी इंसान को बिना दर्द दिए उसका बॉडी स्क्रब किया जाए और मसाज दिया जाए। अब हमें जियाओ के सेक्रेटरी मिस्टर वैंग को दिखाया जाता है। वो सोते हुए रील्स देख रहे थे। तभी उसे एक रील में जियाओ मसाजर हाउस की सफाई करते हुए दिख जाता है, जिसके अगले ही पल वो जियाओ से मिलने के लिए वहाँ पहुँच गया और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। लेकिन जियाओ उसके साथ नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो उसे नहीं पहचानता था। वो चिल्ला चिल्ला कर डोंग को बुलाने लगता है। तभी डोंग वहाँ आता है और जियाओ से कहता है कि ये तुम्हारा असिस्टेंट है, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हारी यादाश्त चली गई, जिसके बाद मैंने अपने मतलब के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया, क्योंकि तुमने मेरे पैसे नहीं दिए और मुझे वैन से धक्का दे दिया। लेकिन जियाओ को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता। वैंग जब उसे समझाने की कोशिश करते हैं तो उससे एक टोकन नीचे गिर जाता है, जिसके लोगों को देखने के बाद जियाओ को याद आ जाता है कि वो कौन है। फिर वो डोंग से कहा कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया। इसके बाद वो गुस्से में चेयर मिरर पर मारने के बाद वहाँ से जाने लगता है। जीजी उसके पीछे जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाते हुए वो रो रहा था। दूसरी तरफ ग्रैंडमा और जीजी भी बहुत रो रहे थे, क्योंकि डोंग के गलती के वजह से वो लोग एक परिवार की तरह बन गए थे। अब हम देखते हैं कि वापस आने के बाद जियाओ को किसी भी काम में मन नहीं लगता। दूसरी तरफ डोंग को भी जियाओ की याद आ रही थी और उसके जाने के बाद उसका बिजनेस भी एकदम बंद हो गया। जिसके बाद जियाओ मिस्टर लियो को फोन करता है और उसके दिए जा रहे अमाउंट पर वो उसे उस जगह को बेचने को तैयार हो
हो जाता है, जो कि बहुत ही कम था। वहीं अंकल वैंग जियाओ को उसका वो वीडियो दिखाते हैं जो डोंग के साथ था। वो उसे बताते हैं कि इस वीडियो में तुम जितना खुश थे उतना खुश मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। फिर वो कहते हैं कि तुम्हारे पापा कहते थे अगर तुम्हें किसी काम में कामयाब होना है तो पहले उस काम को तुम्हें खुद करना चाहिए। फिर वो उसे डोंग के बाथिंग हाउस का की देते हैं और कहते हैं कि वो आदमी बुरा नहीं था। अब हमें वर्ल्ड 26 बाथ एक्सपो का सीन दिखाया जाता है जहां बहुत सारे कंट्री के मसाजर और स्क्रबर ने पार्टिसिपेट किया था। इधर ग्रैंडमा और जीजी उस एक्सपो में जाने के लिए टैक्सी मंगा लेते हैं। डोंग उन्हें जाने से मना करता है लेकिन वो नहीं मानते। वहीं जियाओ भी टीवी पर एक्सपो को होते हुए देख रहा था। तभी टीवी पर बताया जाता है कि ब्रदर बाथ हाउस के तरफ से कोई नहीं आया, शायद वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। जिसके बाद जियाओ वहाँ से जाने लगा तो उसका कजन सोचू ने उसे रोक लिया। वो कहता है कि हम मालिक है, अगर हम नौकरों वाला काम करेंगे तो कंपनी के इन्वेस्टर पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन जियाओ नहीं रुकता तो सोचू गुस्से में कह देता है उस छोटे आदमी के साथ रहकर तुम्हारी सोच भी छोटी हो गई है। जिससे जियाओ समझ जाता है कि उसे पता था कि वो कहाँ है, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं किया। फिर जियाओ ने उससे कह दिया कि तुम मेरे भाई नहीं हो सकते। जिसके बाद सोचू उसे कमरे में बंद करके वहाँ से चला जाता है ताकि वो एक्सपो में न चला जाए। इधर मिस्टर लिू डोंग के बाथिंग हाउस को खरीदने के लिए क्लाइंट लेकर आते हैं। वहीं अंकल वैंग चिल्लाकर बाहर खड़े गार्ड को अंदर आने को कहते हैं। वो दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं तो मिस्टर वैंग उन्हें बताते हैं कि मिस्टर जियाओ पैराशूट लेकर खिड़की से नीचे कूद गए। लेकिन जब वो गार्ड खिड़की से नीचे झांकने लगे तो जियाओ वहाँ से चुपके से निकल गया। ग्रैंडमा और जीजी एक्सपो के बाहर जियाओ का वेट कर रहे थे। तभी वो वहाँ पहुँच जाता है, जिसे देखकर जीजी बहुत खुश होती है। कंपटीशन शुरू होती है, सारे अलग अलग पार्टिसिपेंट वहाँ अपना काम शुरू करते हैं। तभी जियाओ भी वहाँ भागते हुए पहुँच जाता है, लेकिन सोचू एज ए चीफ गेस्ट वहाँ पहले से मौजूद था। वो उसे ताने मारता है कि तुम्हारा असली भाई कहाँ है। इधर लियो डोंग को बाथिंग हाउस का पेपर देते हुए उस पर साइन करने को कहता है, लेकिन तभी उसने टीवी पर जियाओ को एक्सपो में जाते हुए देख लिया। जियाओ वहाँ पहुंचकर पहले राउंड में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन उसके टक्कर में पिछले साल का विनर हा जोंग था। दोनों बहुत ही स्मूथली अपने मॉडल के बॉडी को स्क्रब करते हैं। जियाओ ने तो इतने आराम से किया था कि मॉडल की बॉडी भी साफ हो गई और उसे नींद भी आ गया। मगर हाजियोंग और जियाओ दोनों ही सेकंड राउंड में पहुंच जाते हैं। सेकंड राउंड शुरू होता है, अब उन्हें मालिश करना था। वहीं डोंग जियाओ को एक्सपो में देखने के बाद पेपर पर साइन करने से पहले सोच रहा था, लेकिन इस बीच लियो के क्लाइंट के लोग उस जगह को तोड़ने लग गए, जिस वजह से उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर हाजियोंग के टैलेंट को देखने के बाद जियाओ घबरा गया और उसने अपनी हाथ जला ली, जिस वजह से उसे मालिश देने में बहुत तकलीफ हो रही थी। इसीलिए उसने अपने एल्बो से उसे मालिश दिया। वहीं बाथिंग हाउस में सभी डोंग को बहुत मारते हैं, क्योंकि उसने पहले कम दाम में उन लोगों को बाथिंग हाउस बेचने के लिए बुलाया, लेकिन फिर उसने मना कर दिया। वहीं एक्सपो में अब सभी थर्ड राउंड में पहुंच गए, जिसमें उन्हें अपने मॉडल को बिना दर्द दिए मसाज करना था। हाजियोंग अपना काम बखूबी करता है और मॉडल के पीठ पर एक भी निशान नहीं पड़ता। उससे इम्प्रेस होकर सभी तालियां बजाते हैं। सोचू भी बहुत खुश हो जाता है कि ये काम तो जियाओ कर ही नहीं पाएगा, लेकिन जियाओ एक दूसरा पैतरा आजमाता है। वो अपने मॉडल को मसाज देने के लिए एक्यूप्रेशर टेक्निक आजमाता है, लेकिन इस चक्कर में उसने अपने मॉडल के पीठ में रेड स्पॉट बना दिया था। हालांकि उसके मॉडल को इसका एहसास नहीं था। उसके टैलेंट को देखकर सभी बहुत इम्प्रेस हो गए। सभी कहने लगे कि ये तो ग्रेट मसाजर है, लेकिन सोचू ने एक जज को पहले ही पैसे खिला दिए थे, इसीलिए वो उसे 0 दे देता है। दूसरी तरफ डोंग के बैंड वाले फ्रेंड टाइम पर बाथिंग हाउस में पहुंचकर उसे बचा लेते हैं और उस टकले क्लाइंट का टकला दबा देते हैं। इसके बाद वो डोंग को लेकर एक्सपो में पहुंच गए, जहां उसने जियाओ को देखकर उसके तरफ अपना ब्रदर बाथ हाउस का बोर्ड दिखाकर चिल्लाने लगा। जिसके बाद सभी ऑडियंस भी ब्रदर बाथ हाउस का नाम चिल्लाने लगी और फिर हाजियोंग भी हार मान लेता है और जियाओ से हाथ मिलाकर कहता है कि तुम बेस्ट हो, तुम जैसा कोई नहीं। साथ ही हाजियोंग वो प्राइज लेने से भी मना कर देता है, हालांकि वो जीत चुका था। सोचू को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जियाओ बिना उसकी परवाह किए डोंग के पास गया। फिर
फिर डोंग ने उसे अपने बाथिंग हाउस की चाबी दिखाई। तभी जियाओ को डोंग के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं। अब हमें 1 महीने की बात का सीन दिखाया जाता है, जहां जियाओ अपने करोड़ों का साम्राज्य छोड़कर डोंग का भाई बनकर रह रहा था। फिर कुछ दिनों के बाद वो लोग अपने बाथिंग हाउस का बिजनेस इंटरनेशनली बहुत बड़ा कर लेते हैं और सोचू को अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। वैसे दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही मैंने एक ऐसे ही मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो इंड स्क्रीन पर दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। सो वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स, गुड बाय।